हरिहंस सिंध सोनी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जावे। इसकी प्राप्ति का यदि कोई प्रथम चरण है तो उस चरण का नाम है 12 भावनाओं का चिंतन। यही शरण है। इन 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक ही यह जीव प्रयास और प्रयत्नशील रहता है कि मुझे क्या करना है। ये हाथ लगती बंद हो रहा है तो पता नहीं कुछ थोड़ा सा। तो इस संबंध में हम यहाँ बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में हमने दुर्लभता की चर्चा देखी है, लेकिन सच में ये दुर्लभता के साथ साथ में सुलभ भी है। दुर्लभ तो है ही संयोगों का मिलना। कल हमने जो पंक्तियाँ आपके बीच में सुनाई थी उन सब को देखने से हमें ऐसा पता लगता है कि वास्तव में कितना कठिन है। मनुष्य पर्याय मिल गई, ये मिल गया, संयोग मिल गए, परिवार की अनुकूलता हो गई। कल वाली लाइनें याद है क्या कुछ आप लोगों को? क्या है? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। क्या क्या बात कह दी साहब? इंद्रियों के भोग भी सुलभ है और भोगने की भावना तो सुलभ है ना। अनादिकाल से ये भावना तो बनी हुई है ही। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। फिर है महादुर्लभ आत्मा की को जानना पहचानना है। महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। कितनी बातें हो गई। इंद्रियों के भोगने की भावना सब सुलभ था, तो दुर्लभ क्या था? महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, ये दुर्लभ था। आज तक अनादिकाल से आत्मा को जाना नहीं, आज तक अनादिकाल से आत्मा को पहचाना नहीं है। महादुर्लभ आत्मा को जानना जानना और पहचानना, और फिर साधना और आराधना, उसमें ध्यान ले लिया, चारित्र ले लिया। तो जानना ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। पहचानना ये श्रद्धा, मान्यता, माने सम्यक दर्शन। और आत्मा की साधना आराधना ये चारित्र, सम्यक चारित्र। माने वास्तव में रत्नत्रय की प्राप्ति महादुर्लभ है। सुलभ भी का इसको रत्नत्रय की प्राप्ति, हाँ आगे करेंगे चर्चा। फिर सुलभ भी कह दिया गया। फिर देखो इसके आगे कौन सी लाइनें पढ़ी थी अपने? नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका का एक एक स्टेप। राजेश जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो? नर देह उत्तम देश, नर देह है, ये है, ये पहले किताब है अपने पास में, इनमें पेज नंबर 37 पे देखो। इनमें नर देह उत्तम देश पूर्ण
आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूल। सोच सोच करके ऐसा लगता है क्या क्या पंक्तियां कौन सी घड़ी में ये प्रस्फुटित हुई है दादा की लेखनी से, बड़ा गजब कर दिया है। 37 नंबर पेज है, 37 नंबर पेज है हमारे भावना का। नर देह, नर देह, नर हम सब है, मनुष्य शरीर। उत्तम देश कौन, उत्तम देश कौन सा? अरे इस उपलब्ध दुनिया में यदि उत्तम देश किसी को कहा जा सके तो वो भारत देश है। लोग अमेरिका को कहते हैं क्या? अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे सिंगापुर हो चाहे जापान हो, रूस, कोई भी हो, सब में यदि सबसे उत्तम यदि कोई देश है तो कौन सा है? भारत देश। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, वो वहाँ नहीं है। जाते हैं हम, अभी आज जा रहा हूँ सिंगापुर पहुँचूंगा, वो तरसते हैं लोग सब क्या यहाँ आने के लिए, वो तरसते हैं कि ये चीज़ मिलती नहीं है हमारे को, वहाँ है ही नहीं। ये हिंदुस्तान में जो धर्म निरपेक्षता है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जब भी आपको इतना बुलाते हैं आग्रह पूर्वक। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष, तो ये उत्तम देश मिल गया हमारे को। नर देह उत्तम देश, उत्तम देश पूर्ण आयु, आयु पूरी मिल गई कि नहीं? अरे साहब क्या पता कब मर जाए, अरे कब मर जाए तो छोड़, जितनी मिली है उसमें क्या न्याल कर लिया पहले ये बता, कि नहीं मेरे को थोड़ा समय और मिल जाए, थोड़ा समय और मिल जाए। पहले बता आज तक तेरे को जो 50 साल मिले, जो 45 साल मिले, जो 35 साल मिले, जो 70 साल मिले छाबड़ा जी साहब, अपन ने उन पिछले वर्षों में कौन सा तीर मार लिया, क्या कर लिया? जैसे हमने 50 60 70 बिता दिए हैं, आगे बचे हुए जीवन में वैसे ही बिता दोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है? तुम यदि हमसे थोड़ी मोहलत और मांग रहे हो, यदि उसमें कुछ आत्म कल्याण करने की बात दिखती हो, और सुनो यदि आत्म कल्याण करना हो तो इतना टाइम तो अभी बचा है तुम्हारे पास में। क्या माने तुम्हें लगता है कि जब इतने बिता दिए तुमने, मैं लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं कैसे इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता है। अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है हमारे को, हम कैसे इतने बड़े हो गए, अरे पिता हो गए, दादा हो गए, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, कैसे लगता है अपने को? ऐसे ऐसे लगती है बात, कल की सी बात लगती है हमारे को। तो भाई ये यहाँ कह रहे हैं ये पूर्ण आयु और शुभ आजीविका, आजीविका भी मिल गई। देखो पूर्ण आयु शुभ और आजीविका, ये आजीविका के साथ में शुभ मत लगाओ, ये पूर्ण आयु के साथ में शुभ आयु लगाओ। नहीं समझ में आई बात? आयु की पूर्णता और शुभ आयु मिलना, आयु शुभ पहले कर लो, आयु शुभ, और आजीविका के साथ में भी शुभ कह सकते हो आप, मतलब अच्छी अनुकूल आजीविका मिल गई। दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, वासनाओं की मंदता है, परिवार की अनुकूलता है। सत सज्जनों की संगति सद धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। सज्जनों की संगति मिलना, सच्चे धर्म की आराधना होना, ये सब उत्तर महान दुर्लभ है, आत्मा की साधना भी और आराधना भी। अब वो बात आपकी बनी, अब सुनो, अब आगे, यहाँ तक तो कल कर ली थी अपन ने चर्चा, अब सुनो क्या कह रहे हैं। सब धर्मों में जैन धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, अरे सत्य धर्म मतलब सच्चा धर्म, सत्य धर्म माने सत्य की पहचान कराने वाला धर्म, सत्य धर्म माने अनेकांतिक धर्म, सत्य धर्म माने एकांत की चर्चा न करे और वस्तु के स्वरूप की चर्चा वस्तु के आधार से करे, धर्म वस्तु के स्वभाव को बतलाए, वो सत्य धर्म है। सत्य धर्म माने वस्तु धर्म, वस्तु धर्म, प्रकृति का धर्म, जन जन का धर्म, जीव मात्र का धर्म, वो सत्य धर्म है। सत्य धर्म किसका नाम है? किसे सत्य धर्म कहो आप? जिसे कोई माने और कोई न माने, अरे ये वो धर्म जिसे सब स्वीकार करें तो सब सुखी हो जाए, जो क्षेत्र काल परिस्थितियों की बाउंड्री में बांधा नहीं जा सकता, उसका नाम सत्य धर्म है।
यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। नरक में नारकी भी आत्माएं जीव तत्व हैं और हम भी जीव तत्व हैं, निगोदिया भी जीव तत्व है, सब यूनिवर्सल है। कहीं चले जाओ आप, अग्नि सब जगह पर गर्म है, पूरी दुनिया भर में क्षेत्र काल परिस्थितियों की मर्यादा के परे है वो सब चीज। ये धर्म है। ऐसे धर्म की आराधना, वस्तु धर्म की आराधना और क्या कहा, सद्धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ। इन सभी का पावनाया आत्मा की साधना। अभी साहब बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ दुर्लभ जान करके सर पकड़ लिया भाई साहब, मेरे तो बस की बात नहीं है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जब जिसको दुर्लभ कह रहे हैं तो हम जैसे अज्ञानी क्या करेंगे? जो चीज अपने पास में है वो तो सुलभ ही है। वो चंद सुना रहे हैं आगे वाला। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही कुछ बात पहले पढ़ी क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? मैं ये हूँ, मैं ज्ञान। ज्ञ मतलब जानने योग्य। जानने योग्य क्या है बोलो दुनिया में? स्वयं। कपड़े का बिजनेस जानने योग्य है कि पत्थरों का? बोलो क्या करने योग्य है? बिस्किट बनाना जानने योग्य है कि स्पेशल वो नान खटाई बनाना? बोलो क्या जानने योग्य है? अच्छी चीज जानना योग्य है। क्या चीज ऐसी है जो जानने योग्य है? आपको ऐसा लगता है? कौन सा सीरियल, कौन सा पिक्चर, कौन सी चीज, कौन सी टेक्नोलॉजी? नहीं साहब, आजकल तो कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। बिना कंप्यूटर के तो काम नहीं चलता है। नहीं साहब, ये इंटरनेट, ये सब चीज़ें, ये सब आना चाहिए आपको। ये सब ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र करते हैं फैसिलिटी जो है, ये सब आनी चाहिए आपको। ये बहुत ज़रूरी है जानने योग्य। भाई सुन, पहले अपने आप को जान। उसको भी जानने वाला तो जीव है। सबको जानने की बात करता है, लेकिन तू अपने आप को जानने की बात नहीं करता है। स्वयं ज्ञान है और स्वयं ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य, कि जानूंगा कैसे? कि तू ही ज्ञान है। दो बातें हो गई। देखो चार बातें कह रहे हैं यहाँ। मैं स्वयं ज्ञान ज्ञेय की बात कही पहले। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। ध्येय ध्यान करने योग्य। किसका ध्यान करें बोलो? किसका ध्यान करें? दादा के जो ध्यान पर प्रवचन है उसमें वो बार बार में इस तरह की बात कहते हैं कि भाई ध्यान से रहित तो कोई नहीं होता। ये क्षणिक काम नहीं होता कोई। अभी देखो, आज हम निकलेंगे दिन में तो पिताजी कहेंगे बेटा ध्यान रखना। हम जाते जाते कहेंगे आप आपका ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे ना? दादा ने कहा दूध यदि गैस पर रखा है ध्यान रखना ऊपर नहीं जाए। क्या हर काम ध्यान से होता है। माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं। वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं। रोड क्रॉस करते समय गाड़ियों का ध्यान रखते हैं। हर जगह पर ध्यान ध्यान ध्यान। अरे लेकिन भाई पर का ध्यान तो अनंत बार किया। मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, ध्यान करने योग्य हूँ। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो अनंत बार किए, अनादिकाल से करता आ रहा है। लेकिन किसका ध्यान करना? अपने आप का ध्यान करना। ध्यान करने में दौड़ा नहीं जाता, ध्यान करने में आंखें खुली नहीं रखी जाती, ध्यान करने में पर को नहीं देखा जाता। ध्यान कर असली ध्यान जो है वो अपने आप को देखने का नाम है। तो मैं स्वयं ही ध्येय, ध्यान करने योग्य। अनंत भगवान का भी नहीं, वो जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान कर। अनंत भगवान किसका ध्यान करते हैं बोलो? सिद्धों का करते होंगे। अच्छा फिर सिद्ध किसका कर रहे हैं? अपनी आत्मा का। अगर अन्य को साध्य माना जाए, अन्य को साध्य माना जाए, ध्येय माना जाए तो कैसे पार पड़ेगी? सिद्ध के लिए कौन सा? तो भाई अपने आप का मैं ध्येय हूँ। और कैसा? ध्यान भी मैं हूँ
मैं स्वयं ही ध्येय हूँ और स्वयं ही ध्यान हूँ, और आराध्य भी मैं ही हूँ, और आराधना कि वो भी अंदर ही है, कि साध्य कि क्या चीज सिद्धि करनी है तुम्हारे को, कि साहब वो पद तो मेरा साध्य, अरे वो पद नहीं, निज पद की साधना, ये साध्य है। और साधना क्या है? अपने आप को ही जानना, वो साधना है। कि साहब जब सब कुछ अपने ही अपने में है, तो फिर सुनो क्या कहते हैं, जब जानना पहचानना निज साधना, आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना सबसे सुलभ है। क्या बोलो, यदि मैं ये कह दूं कि आपको ये काम करना है, तो फिर कठिन हो गया। जैसे कहते हैं ना, चाय का प्याला बना करके पीना कठिन काम है, पराश्रित काम कठिन होता है, पर में कुछ भी करना कठिन है। दूसरे की जेब में हाथ डालेगा तो जूते खाएगा, और खुद की जेब में हाथ डालना, अपनी जेब से नोट भी अपनी जेब से नोट निकालना आसान है, तो भी कठिन कह सकते हैं उसे, क्योंकि जेब अलग है और हाथ अलग है। हाथ में यदि उठाने की सामर्थ्य ना हो, पैरालिसिस जैसी स्थिति हो, तो जेब में हाथ भी न डाला जा सके, लेकिन अपने आप को जानने और पहचानने में इतनी पराधीनता भी नहीं। मतलब स्वाधीनता का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, ये धर्म है। कि साहब बतलाओ, अभी तक आप दुर्लभ 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 कह रहे थे, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, और यदि ये इतना ही दुर्लभ है, तो फिर इतने लोग हर 6 महीने 8 समय में 608 भगवान बन रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? कि भाई ये जो है ना अपने ये पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा, यहीं बैठ करके इन्होंने 12 भावना लिखी। मालूम आपने उन्होंने क्या लाइनें लिखी? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। क्या कहा? वापस सुनना जैन साहब, ये बहुत सुंदर 12 भावना है। 12 भावना कितने सैकड़ों विद्वानों ने लिखी है। अभी अपन बुधरदास जी की भी देखेंगे, यहाँ इनकी भी देखेंगे, वादीप सिंह सूरी आचार्य देव की भी। आज तो खत्म करनी है अपने को, फिर पता नहीं क्या हो। तो बोधि दुर्लभ की तो चर्चा पूरी करेंगे। तो क्या लिखा उन्होंने? बोधि माने रत्नत्रय। ये क्या है? बोले रत्नत्रय तेरे अंदर में होता है, इसमें परतंत्रता नहीं है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता का काम नहीं है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। निश्चय से दुर्लभ नहीं है भैया, रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। मैं हूं और मुझे ही जानना है और अपने आप को जानना है। अब इसमें क्या दुर्लभ है बताओ? जब अपने आप को ही देखो, किताब पढ़ना कठिन काम है, दुनिया के सारे काम कठिन है। आप जितने काम करते हुए दिखाई देते हो, रोटी खाना कठिन है, रोटी बनाना कठिन है, आटा लगाना कठिन है, गैस जलाना कठिन है, चलना कठिन है, बोलना कठिन है। ये काम प्रैक्टिस में है ना, इसलिए हमें ऐसे अरे क्या है, चलना तो कितना आसान, दौड़ते हैं हम तो, कि नहीं भाई उससे पूछो जो चल नहीं पाता है। बोलना कितना कठिन है, पढ़ना कितना कठिन है, ये उनसे पूछो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है ये तो बहुत आसानी से कर लेते हैं ये सारे काम। तो कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल, आज भी मैं पिताजी को देता हूँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। बोले मैं तेरे तो संभाल ही रामायण, क्या है, क्या दबाते हैं और क्या हो जाते हैं, आप अपने पता नहीं क्या करना है इसमें, कुछ दिखता तो है नहीं, करूँ क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कितना कठिन है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए महा कठिन है, और रोजाना कर रहे, छोटे छोटे से बच्चे कर रहे। पिताजी को नहीं आता, लेकिन बच्चा मेरे से ज्यादा समझता है। बोलो अब ये कैसी स्थिति है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कठिन और क्या सरल। जो कार्य आप आसानी से कर लेवे वो सरल लगता है, जो न कर पावे वो कठिन लगता है। बोलो, शिखर जी का पहाड़ चढ़ना कठिन है क्या आसान है? जिनसे नहीं चढ़ा जा रहा है वो कहे भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो नहीं चढ़ सकता, अब तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। मिलते हैं कई लोग ऐसे। बोलो कठिन है कि नहीं? तो साइन नहीं करता। और दूसरे जो कई बार वो डोली वाले तो रोज चढ़ते हैं, अरे इसमें क्या, अरे अभी ऐसे हो जाएगा। तो कठिन और सरल
इसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो काम कर लिया, कर चुके, अनेक बार कर लिया अपन ने, प्रैक्टिस में है, आप कह देते हैं वो सरल है, और जो आज तक नहीं किया वो हमारे को कठिन लगता है। ये है सरल और कठिन की बात। हाँ, दूसरी जो आध्यात्मिक व्याख्या की है कि पराधीन काम कठिन है और स्वाधीन काम सरल है, बस धर्म स्वाधीन है। ये समझ लेना आप। जहां जहां परतंत्रता होगी वो कठिन है, जहां पराधीनता होगी वो महाकठिन काम है, क्योंकि मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्या करूं बोलो। अभी तक रोटी क्यों नहीं बन गई कि मैं क्या करूं, सिलेंडर खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, अब बोलो क्या करें। ये पराधीन है ना ये काम। कोई काम टाइम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अपने बस में नहीं है। कितने तरह की चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है, लगी हुई है। आपने खत्म क्यों नहीं किए, इतने दिन क्यों लगा दिया आपने, ये 12 भावना खत्म, मैं क्या करूं। भाषा वर्गना की स्वाधीनता है, जितना चलना होगा उतना चलेगा, जितना निकलना होगा उतना निकलेगा। हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना चलती है कोई भी स्थिति। आप बार बार बीमार क्यों हो जाते हो, बहुत ही बीमार रहते हो आप। मैं क्या करूं, मेरा बस चले तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हूं, लेकिन चलती नहीं है ना। शरीर स्वस्थ रहना, परिवार की अनुकूलता, इन सबको दुर्लभ इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सब संयोग है और उदयजन्य परिस्थितियां हैं, कर्म के उदयजन्य, इसलिए दुर्लभ कहा इनको। दुर्लभ कहा था ना अभी, उत्तर महादुर्लभ, उत्तर महादुर्लभ। हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, हम क्या करें। हम चाह करके थोड़ी ना कर सकते हैं कि परिवार में अनुकूलता रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। एक की डेथ हो गई, एक का अटैक आ गया, एक का एक्सीडेंट हो गया, एक का ऐसा हो गया, अभी सारा सब चौपट हो गया। वो आईसीयू के अंदर भर्ती है और वो कोमा में चले गए, अब महीनों तक उनके पीछे सब चौपट हो गया, सारा खत्म। 1-2 मिनट लगती है, देखते देखते सारा परिवार खत्म हो जाता है वैसा। अच्छा भरा पूरा परिवार है, बहुत सुख शांति से हंसी खुशी रह रहे थे, और अचानक एक कोई ऐसी घटना घट गई कि तुम्हारा बिजनेस भी चौपट हो गया, तुम्हारा पैसा भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, दिन रात अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, इंसान भी चला गया, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं बचा। बोलो, उदय बदलते देर नहीं लगती है, 1 मिनट में सारी दुनिया बदल जाती है, पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई। तो फिर इनको दुर्लभ क्यों कहा भाई। उदय है क्या कहो, एक संयोग को मिलाना आसान काम थोड़ी ना, मिल गया है दुर्लभ होते हुए भी। दुर्लभ पराधीन होने के कारण। अब सुलभ क्या है, बोले आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा की साधना करना, अपने आप को जानना, ये कठिन नहीं है, हर परिस्थिति में हो सकता है, हर परिस्थिति में हो सकता है। बोलो, तिर्यंच गति के अनपढ़ भी इस काम को कर सकते हैं। तो क्या वो उनकी लाइनें पढ़ रहे थे, ये तो हो गई ना पूरी। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। यदि अपने आप को ही जानना पहचानना है तो है बोधि ही है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। ये बोधि की आराधना अत्यंत सुलभ ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो इनकी लाइनें क्या पढ़ रहे थे अपन। बोधि आपका भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, दुर्लभ नहीं है। फिर क्या है भाई साहब, फिर बोधि दुर्लभ क्यों लिखा इसको, फिर बोधि के साथ में दुर्लभ क्यों लिखा। बोधि सुलभ भावना, 12 भावनाओं में 11वीं भावना का नाम बोधि सुलभ भावना लिख देते साहब, क्या दिक्कत है। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि सुलभ धर्म स्वाख्या तत्व चिंतन अनुप्रेक्षा। बोधि सुलभ हो जाता, उसमें क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्राएं कम ज्यादा नहीं होती। अनादिकाल से भी नहीं हुआ ना, इसलिए भी तो। हाँ, इसीलिए कहा बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, लेकिन भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। ते भव में तेरे को प्राप्ति नहीं हुई भैया, इतना जीवन निकल गया अनादिकाल से, रुलते रुलते रखड़ते रखड़ते अपने आप को जान पहचान नहीं पाया, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत कठिन काम है भैया, हो नहीं पा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझसे हुआ नहीं, इसलिए कह रहे हैं कठिन है। सरल उपाय ये कहेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेज नंबर कितने पर आ गए, 545 पे देखो, 545 पे 77 और 78 2 श्लोक है। देवता भविता स्वापी देव है स्वाधर्म पापतः
तम धर्मम दुर्लभम कुर्यात् धर्मो ही भुवि कामसुः। क्या कह रहे हैं? हे आत्मन, धर्म और पाप से कुत्ता भी देव और देवता कुत्ता हो जाता है। धर्म से कुत्ता भी देवता हो जाता है और पाप से देवता भी कुत्ता हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं अब किसी को कुत्ता कह दो तो कितनी बुरी बात लगती है, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा ही है। तूने यदि मार्ग सही अपनाया तो तू GOD गॉड बन जाएगा, और यदि मार्ग उल्टा हो गया तो GOD का DOG हो जाएगा। ये मैं ये कह रहे हैं भाई साहब, GOD और DOG है। सही दिशा में चले तो भगवान बन जाए, और दिशा उल्टी हो जाए तो तू देव और भगवान तो छोड़ कुत्ता बन जाएगा, तेज गति में चला जाएगा। जी के शब्द भी है ना, व्यवस्थित रखें इसी। हाँ तो कुत्ता को नमोकार मंत्र दिया तो वही तो ये जीवनधर याद कर रहे हैं ना। जीवनधर स्वामी इन बारे भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, तो वो चिंतन करते हुए विचार कर रहे हैं कि देखो, धर्म आराधना करके वो कुत्ता भी देव बन गया, यक्ष बन गया, और कोई व्यक्ति यदि पाप में लगा रहे तो देव गति का जीव भी मर करके अरे कुत्ता बन जाए, ये तो महाभाग्य समझना। क्योंकि कुत्ता बने यदि देव मर करके कुत्ता भी बन जाए तो भाग्यशाली है, क्योंकि वो सैनी पंचेंद्रिय है। कुत्ता भी बन जाए तो भी वो समय दर्शन ले सकता है, भाग्यशाली है। लेकिन देव मरे एकेंद्रिय होए तो क्या होए? ऐसा ही होता है। तैते चैत थावरतन धरे, एकेंद्री बन जाए, पृथ्वी कायिक में चला जाए, वनस्पति में जाकर के पैदा हो जाए, तो फिर क्या ठिकाना है? मतलब बहुतायत जीव तो वही होते हैं। बहुतायत तो वही है, भावना त्रिकों में तो वही जाने की मुख्यता है। कितना कठिन है। जो चीज जितनी दुर्लभ होती है, जितनी प्राप्ति जिसकी कठिन है, उसे उतना ही दुर्लभ कहा जाता है। अब ये पुण्य पाप के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भाई क्या कह दिया इन्होंने, देखो अन्वयार्थ में, हे आत्मन, धर्म और पाप से दो बातें हैं, क्रम से लगाना, धर्म और पाप। कुत्ता भी देवता, ये तो धर्म से, कुत्ता भी देवता हो गया धर्म से, और देवता कुत्ता हो जाता है। बोलो, कुत्ता भी देवता हो जाता है और देवता भी कुत्ता हो जाता है धर्म से। इसलिए पाप से देवता कुत्ता हो जाता है। इसलिए तू दुर्लभ उस धर्म को धारण कर, निश्चय से संसार में धर्म इच्छित कार्य को पुष्ट करने वाला है। धर्म से सारे कार्य सदते हैं, इच्छित कार्य हो जाते हैं। देखिए सरल अर्थ, हे आत्मन, पाप के प्रभाव से देव भी कुत्ता हो जाता है, ये पाप का ही ऐसा प्रभाव है। और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव पर्याय प्राप्त कर लेता है। ये सब धर्म का ही महात्म्य है। इसलिए इस दुर्लभ धर्म को धारण करो, क्योंकि इस संसार में धर्म ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। लेकिन सुनो, ये धर्म सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला तो है, लेकिन मनोरथ रख करके धर्म मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगी इससे। तो सब मिलेगा, लेकिन बिन मांगे, मांगने की वृत्ति मत रखना। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। एक दिन मनोरथों का भाव हो जाएगा, मनोरथों का भाव हो जाएगा। ये है असली काम। तो सच में मांगने की जरूरत, अरे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी स्थिति होए तो ये कितनी सुंदर बात कही। धर्म है जिससे सारे कार्य सज जाते हैं। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। तो व्यवहार की बात कही है भाई, है ना। यहाँ तो बात कुछ और कह दी, यहाँ तो उस व्यवहार की बातों से कुछ आगे बढ़ गए। वो जो बात बुधरलाल जी ने लिखी है, उन्होंने कहा कि भाई वो सब सुलभ है। धन, कहते भाई साहब मजाक का काम थोड़ी ना इतना पैसा कमाना, क्या ये आसान है क्या?
आपको पता है कितनी मेहनत लगी है मेरे को, बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाकर के आज ये काम हो गया है। कह रहे धन कर्ण, कर्ण क्या होता है? अनाज। कंचन क्या है? सोना। किसी का नाम नहीं धन कर्ण कंचन, और इतना ही नहीं, राज्य सुख, राजपद मिल गए, राज्य संपदा मिल गई, सब ही सुलभ, सब सुलभ है। क्या बात कर रहे हो? राज्य मिल जाना सुलभ है, पद प्रतिष्ठा मिल जाना सुलभ है, धन संपत्ति वैभव आदि का मिल जाना बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, भेद विज्ञान, ये संसार में बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, सम्यक ज्ञान आपको मिलना आसान काम नहीं है, क्योंकि जगत में सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले लोग दिखते नहीं। लोक में सच्चे ज्ञान को, सच्चे ज्ञान की कीमत नहीं है। आप इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, मेडिकल का ज्ञान हो, बिजनेस का ज्ञान हो, वो पैसा कमाने का ज्ञान हो, करोड़पति अरबपति बनने के नुस्खे यदि कहीं बताए जा रहे हो तो कैसे भीड़ पड़ती है। मतलब बाहरी पारिवारिक अनुकूल, घर में सुख शांति कैसे रहे, इसके यदि कोई फॉर्मूले बतलाए जा रहे हो तो वहाँ कितने लोग आकर के इकट्ठे होते हैं। शांति विधान घर में शांति रहेगी। अब अरे क्योंकि घर घर में, ये इस बात को दिखाता है कि घर घर में अशांति है। माने यदि शांति प्राप्त करने के लिए, सुख शांति के लिए तू जगह तलाशता है, तू काउंसलर ढूंढता है, तू किसी स्पीकर को सुनना चाहता है, कहीं से कोई जुगाड़ लगाना चाहता है, किसी मंत्र तंत्र की आराधना करना चाहता है, इसका मतलब ये है कि दुखी है। मन्ना लाल जी साहब, मंगलवार को जो भीड़ दिखती है वो इस बात को दिखाती है कि दुखी है। दुखी है। दुखी नहीं हो तो क्यों उमड़े, बतलाओ। दुखी, अच्छा डॉक्टरों की जो भीड़ है, अभी डॉक्टरों की बात करो, डॉक्टरों की जो भीड़ है वो इस बात को दिखाती है ना कि मरीज है, दुखी है। सुखी तो जाते नहीं है वहाँ। तो डॉक्टरों के भीड़ मरीजों की अधिक संख्या को दिखाता है कि मरीज ज्यादा हैं, बीमार ज्यादा हैं। इसी तरह से यदि कहीं देवी देवताओं के यहाँ जहाँ कोई मनोरथ पूरे होने की भावना से जाते हो, इसका मतलब यह है कि मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है, दुखी है, सब दुखी है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। तो ये सारी बातें तो मिलेंगी आपको, लेकिन रत्नत्रय, सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले, आत्मानुभव की चर्चा कर, अरे काहे रखे छे पंडित साहब सम्यक दर्शन में काहे से, अरे काहे सम्यक दर्शन लगा रखी तुमने, क्या धर्म लगा रखा है, कोई मतलब नहीं है इसमें। कल की बात बतला रहा हूँ, सच्ची घटना, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी ने कही मेरे से, काफी लोग थे वहां, किसी ने कही कि हमें तो सुहाता नहीं है बिल्कुल भी ये धर्म करना। ऐसे कहीं चलता भी है तो हमें ऐसे लगता है यार क्या लेकर के बैठ गए, बंद करो इसको, ऐसा लगता है। दिल की भावना व्यक्त की मेरे सामने, मैं क्या बतलाऊं। अभी यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसी भावना होती है कि ये नहीं चले। बोलो अब यद्यपि वो मंद का शायद परिणाम था उनका जो मेरे सामने आयु जो भी हो, कुछ भी हो, क्या पता। ये क्यों आते हैं मुझे ऐसे भाव, ये चलना नहीं चाहिए, ये धर्म लोग करते हैं तो करते हुए देख करके ऐसा लगता है यार ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और इतनी तेज आवाज, दूसरा व्यक्ति तेज आवाज में चलाता है तो हमें लगता है कि यार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बंद करो इसको, सुहा नहीं रही है हमारे को, नमस्कार मंत्र नहीं सुहाता है, उनका पाठ नहीं सुहाता है, ऐसी है स्थिति जगत में। तो भाई क्या कहा, धन कर कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ क्या है? एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान। और चलो ये पढ़ने के पहले एक और पढ़ ले, कौन सी? दौलत राम जी की रह गई ना अपनी,
वे तो कितने अपने वो भी नहीं पढ़ी, जुगली बाबू जी की भी नहीं पढ़ी। सुंदर सुंदर लाइन है, तो मन रम जाए तो करते रहो महीनों चर्चा, इनमें क्या है। चलो दौलत राम जी क्या कहते हैं, छेड़ाला की 5वीं ढाल का 13वां छंद, 5वीं ढाल के 13वें छंद में क्या कहा, अंतिम ग्रेव्यक लौ की हद पायो अनंत वीर्या पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या भाई बात कह रही है। ओ भाई तुझे लगता है मैं देवगति में चला जाऊं, तुझे लगता है मैं स्वर्ग में चला जाऊं, तुझे लगता है वहां देवांगनाएं और वैभव मुझे मिले। सुन सुन सुन, ये कह रहे हैं कि जितने स्वर्ग में तू जाना चाहता है, या जो तेरे स्वर्ग में जाने की मैक्सिमम लिमिट है, अभी तो नहीं, इस पंचम काल में तू जा ही नहीं सकता। 16वें स्वर्ग से ऊपर, 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रेव्यक में, 16 स्वर्ग से ऊपर, इंद्रों से ऊपर, 14वें इंद्र से ऊपर, 16 स्वर्गों के इंद्रों से ऊपर अहमिंद्र पहला ग्रेव्यक, दूसरा 9वें ग्रेव्यक तक चला गया। हद है, हद है। अंतिम ग्रेव्यक लौ की हद कितनी बार, 2-4 बार जाया। अनंत पायो अनंत वीर्या पद, अनंत बार अनंत बार अनंत बार ग्रेव्यकों में जाकर के आ गया। मुनि लिंग के बिना तो जा नहीं सकता। हाँ, बिना मुनि बने नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, इतनी बार मुनि बना है। मैं भी वो भाव परावर्तन, अभी मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा, मैं 10-15 मिनट चाहिए फिर वो समझाने के लिए। इसलिए तो इतना समझ लो आप, अनंत बार उस पद को प्राप्त करके आया है। इतना कठिन, सरल है वो, इतना आसान है, लेकिन फिर भी पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये 4थी ढाल में कहते, तो 5वीं का छंद सुनाया। इतना होने के बावजूद भी वो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, इतना होने के बावजूद भी आत्मानुभव नहीं हुआ, इतना होने के बावजूद भी वेद विज्ञान नहीं हुआ, ये बोधि रत्नत्रय सम्यक ज्ञान इसकी प्राप्ति नहीं हुई। ये कितना कठिन है भाई। वो सब सुलभ है, अब ये सोचता रहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला सुविधाएं मिल जाए, ऐसा हो जाए, और एक कोई अच्छे गैजेट हो तो बतलाना यार, कोई देखना वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ मिलती है, बटन दबाती खाओ, गजब चीज़ है यार आपके पास में, ये गजब है यार, ऐसी गजब की चीज़ है। तो ये वो गजब गजब दिखाई देता है, और ये गजब का तत्व जो अंदर बैठा है वो नहीं दिखता है। ये महागजब है, ये ऐसा महागजब है कि जिसको देखने से, जिसे देखते सहज दिखता सारा लोकालोक अपने अपने स्वरूप तो दिखता ही है। जिसको देखने से लोकालोक दिखने लग जावे, ये चमत्कार कैसा है बतलाओ। आंखों से नहीं दिख सके, इंटरनेट पर नहीं दिख सके, टेक्नोलॉजी से नहीं दिख सके, दुनिया देखने से न दिखे, पूरे दुनिया में घूमने पर भी दुनिया को न देख पाओ, और अपने आप को देखने से सारी दुनिया दिख जाए, ये कैसा चमत्कार है बोलो। अपने आप को देखते हैं अनंत सिद्ध भगवान और सारी दुनिया उनको दिख जाती है, ये कैसा चमत्कार है। इसलिए उसको देखो, वो चमत्कार यहाँ दिखा रहे हैं। धर्म से कहते हैं जो उत्तम सुख में पहुंचावे। हाँ, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखते सत्वान यो धर्तुत्तमे सुखे, रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है। उत्तम सुखी सुखी है, ये धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय। अभी तो दुर्लभता बतला रहे हैं इसकी प्राप्ति की, और फिर धर्म है क्या वो धर्म भावना में बतलाएंगे, है ना, वो बतलाएंगे फिर 1 फरवरी को। देखो, भव्यस्य बाह्य चित्तस्य सर्वसत्वानुकंपिनः कर्णत्रय शुद्धस्य तवात्मन बोधिरेधताम्। हे आत्मन, भव्य बाह्य पदार्थों में मानसिक वृत्ति रहित संपूर्ण जीवों पर दया करने वाले और अधकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण कर्णत्रय शुद्धस्य, ये 3 करण कहे। इन करण रूप परिणामों से निर्मल तेरे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की वृद्धि हो गई। वाह, ये कैसी भावना भरे हैं। अरे ये अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो तो मिल गया है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये जो रत्नत्रय प्राप्त करने योग्य है ये कर लो, नहीं तो ये मनुष्य जीवन और ये देह और ये तन ये बीता जा रहा है।
ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। सुनिए, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या कह गया? पुण्य तेरा, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। क्या कह गया? सुनो, पूरा सुन लो, 4-6 लाइनें। बालपन जब बीत निकला, यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे। दीपेश जी, ये तो अपने लिए है बात। क्या राजेश जी, रविंद्र भैया, ये तो अपने लिए बात है ना रविंद्र भैया? ये तो अपने लिए कह रहे हैं, अपन युवाओं के लिए कह रहे हैं बात। बालपन जब बीत निकला, यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे। लेकिन वृद्धपन अब शीघ्र आया, उसमें क्या होगा? जीवन सड़ता रे, जीवन सड़ता रे। तो फिर क्या करें? हुई क्या परिस्थिति, क्या बन गई अब? इस अंधेरी, इस अंधेरी गली का मग तंग रह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। फिर बहुत मार्मिक लाइनें कही है। हम कर क्या रहे हैं इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी? देह के पीछे पड़ा रे। बोलो, इतना दुर्लभ जीवन, मनुष्य देह, दुर्लभ अवसर, और कर क्या रहा है? देह के पीछे पड़ा रे। लेकिन ध्यान रखना, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे? क्यों नहीं रहेगी साहब? मिट्टी में आखिर मिलेगी, मिट्टी में मिल जाएगी। हिसाब बात तो सच्ची कहते हो। तो फिर क्या करें? विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे? ये देह मिट्टी में मिल जाएगी, ये जीवन पूरा हो जाएगा। विपत्तियों को सहना बंद कर। किसान कोई उपाय बतला दो। आत्मा की, आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव को कह गया। अब ये इतना गजब बात मिल गई, आत्मा की महिमा तो सुनी, दंग रह गया। अब क्या करना है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है साहब। अरे गजब साहब, क्या बात है साहब, क्या गजब की बातें हैं साहब, अद्भुत बातें हैं। काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन काम नहीं हुआ है। तो फिर क्या करें? मोक्ष पथ में कदम रख ले। ये है रत्नत्रय, ये है बोधि की साधना, ये है बोधि की आराधना, ये है त्रिकरण, इनकी प्राप्ति। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। स्वानुभूति प्राप्त करो, ये कला है, ये चेतन की कला है भाई साहब। स्वानुभूति प्राप्त कर लेना। ये साहब होगा क्या?
ये स्वानुभूति स्वानुभूति के चक्कर लगा रहे हो। अभी क्या है ये आत्मानुभूति और ये सब चीजें कि सुनो, इससे गजब का काम हो जाएगा। काम कैसा हो जाएगा? भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। जैसे ही स्वानुभव हो गया, जैसे ही रत्नत्रय प्रकट हो गया, भव भ्रमण का जो काल था वो घट करके अंश मात्र रह गया। और यदि नहीं समझे तो पुण्य तेरा नर जन्म के संग रह गया। समझ जाओ, समझ जाओ, समझने का अवसर मिल गया है। पुण्य बीत रहा है, जीवन पूरा हो रहा है, प्रति क्षण मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है। जीवन कौन से क्षण कौन सी घड़ी में जाकर के पूरा हो जाए पता नहीं। अचानक खबर मिलती है आज ये नहीं रहे। क्या? अरे रोजाना प्रवचन करने आते थे वो संजीव जी आज नहीं रहे, ऐसे खबर मिलती है अचानक। अभी सुबह की बात बतला रहा हूँ, 2 घंटे पहले की। पैर फिसल गया एकदम और तुरंत मैंने यही वाक्य कहा। मैंने कहा आज तो बच गए, अगला भरोसा नहीं है। रोज होती है घटनाएं, रोज। अभी 1.5 घंटे पहले की बात कह रहा हूँ मैं। घर पे पैर फिसला और अचानक बिल्कुल संभल गया, बच गया। तुरंत यही वाक्य याद आया, बेटा आज तो बच गया। क्या? और अभी थोड़े से भी यदि नहीं संभल पाता तो हड्डी टूटती और पड़े रहता और जीवन का क्या होता पता नहीं। समझ जाओ आप, रोज घट रही है घटनाएं ऐसी, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी समझ में नहीं आई। ये बातें याद नहीं आती हमारे। बार बार में प्रेरणा देने के लिए है ना ये बातें। ये जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन पूरा होने के पहले पहले ये काम कर लो। देखो सरल अर्थ पढ़ करके पूरा करते हैं, समय हो गया। हे भव्य आत्मन, तुम बाह्य पदार्थों से उदासीन, अहिंसा प्रेमी और अधेकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से निर्मल हो गए हो। अब यदि अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण यदि समझना हो तो पंचलब्धि पर मेरे प्रवचन है यूट्यूब पर। पंचलब्धि बहुत मार्मिक चर्चा है उसमें। अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की चर्चा मंगलायतन में किए हुए प्रवचन है। वो पूरे वीडियो प्रवचन है और प्रोजेक्टर पे समझाया है सब। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर तो पहले किए ही है, फिर चलेगा कभी 7वें अध्याय उसी के बेस पे। ये क्या है? ये अधेकरण क्या है, अपूर्वकरण क्या है, अनिवृत्तिकरण। स्वतंत्र पीरियड चाहिए, मतलब माने 1-2 घंटे का समय चाहिए इनको समझने के लिए। लेकिन इतना समझ लो आप, इन 3 करणों के माध्यम से, इन 3 करणों पूर्वक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। इनमें करने का कुछ नहीं है। इन करणों में जब इस जीव का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ होता है तो सहज ही अपने आप ही विकल्प मंदतर और मंदतम होते हुए विकल्प टूटने की स्थिति में होते हैं। और ऐसा क्षण आता है कि वो बस अंतिम पोजीशन है, वो टूटते हैं और फिर सम्यक दर्शन हो जाता है। उसके जस्ट पहले ये 3 पोजीशन है, सेकंड के असंख्यातवें भाग के अंदर ये सारा खेल हो जाता है। तो रत्न ये परिणाम निर्मल हो जावे, इन परिणामों से हमारा चित्त निर्मल हो जावे और रत्नत्रय रूप धर्म की वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहो, ऐसा संदेश, ऐसा चिंतन जीवनधर कुमार स्वयं के लिए कर रहे हैं। और हे भव्य आत्मन कह करके ऐसा चिंतन हमें करने की प्रेरणा दे दी गई है। हम सभी विषयों की और परिस्थितियों की दुर्लभता को जानकर, मनुष्य जीवन की दुर्लभता को जानकर उसे सार्थक करने का प्रयास करें और जो सुलभ है उसे सुलभता से अल्पकाल में प्राप्त कर लेने, इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।